Good morning everyone. Myself Deepak Jain. Today we are discuss about capacitance. Capacitance of a parallel plate capacitor. आज हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालेंगे, मीन्स उस पर्टिकुलर कैपेसिटर की वैल्यू निकालेंगे, हाउ मच चार्ज स्टोर इन इट. कैपेसिटेंस मीन्स एबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर ऑन ए कैपेसिटर. तो फर्स्ट अगर हम बात करें, हमारे पास ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है. ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, मीन्स हमने दो प्लेट ले ली. एक प्लेट है हमारे पास x और दूसरी प्लेट है y. एक्स वाई हमने दो प्लेट ले ली. दोनों प्लेट इस टाइप से, एक प्लेट इस टाइप से और एक प्लेट इस टाइप से. इस प्लेट का जो एरिया है दिस इज इक्वल टू ए. हमने इस प्लेट का एरिया मान लिया ए, और दो प्लेट के बीच की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट एच डी. हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है कैपेसिटेंस. वी फाइंड आउट कैपेसिटेंस. और आपको याद रखना है कि जो कैपेसिटेंस होता है दिस इज इक्वल टू चार्ज डिवाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस. जो कैपेसिटेंस है इसका फॉर्मूला होता है चार्ज बाय पोटेंशियल. अब हमारे पास ये जो प्लेट है, हमने इस प्लेट को यूनिफॉर्मली चार्ज कर दिया. हमें पता है एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, तो दूसरी प्लेट पे कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव. एक पे पॉजिटिव चार्ज, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज. हमने मान लिया, लेट कर लिया, लेट यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी. लेट यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा. हमने इस प्लेट को यूनिफॉर्मली चार्ज कर लिया और हमने इस प्लेट के एरिया को चार्ज किया. मान लो हमारे पास ये एक प्लेट है और इस प्लेट के हमने सरफेस को चार्ज किया, एरिया को, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे? सरफेस चार्ज डेंसिटी. और हमें पता है कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है दिस इज इक्वल टू चार्ज डिवाइड बाई एरिया. और यहाँ से जो चार्ज होगा वो किसके इक्वल होगा? सिग्मा इंटू एरिया. तो हमें मिल जाएगा चार्ज ऑन द कैपेसिटर. कैपेसिटर्स के ऊपर कितना चार्ज होगा? Q इज इक्वल टू सिग्मा, और एरिया कितना प्लेट का? A. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. सबसे पहला काम है हमें चार्ज फाइंड आउट करना, और चार्ज के बाद हम क्या निकालेंगे? पोटेंशियल. तो चार्ज तो हमें मिल गया. अब हम बात करें पोटेंशियल. तो पोटेंशियल निकालने के लिए हमें पता है कि अगर हमारे पास दो कंडक्टिंग प्लेट है, एक पे पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी प्लेट पे उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तो उस मीडियम के इनसाइड दोनों प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दिस इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट. अगर इसके अंदर वैक्यूम है, या हम इसको क्या कहते हैं? फ्री स्पेस. तो इन दो प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी दिस इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, एंड आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0. दोनों प्लेट के आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0, एंड इन बिटवीन टू प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट. ये हमने गॉस थ्योरम की 5th एप्लीकेशन से निकाला था. अब हम बात करें, हमें निकालना क्या है? पोटेंशियल. पता है क्या हमें? इलेक्ट्रिक फील्ड. तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन पता है कि E इज इक्वल टू डी वी बाई
डी आर। तो यहाँ से डी वी किसके इक्वल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में डिस्टेंस। तो हम बता सकते हैं पोटेंशियल, पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड और इनटू में डिस्टेंस। हमारे पास फार्मूला है पोटेंशियल का इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में डिस्टेंस। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई, और डिस्टेंस कितनी है, डी। दो प्लेट के बीच की डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, डी। तो ई इंटू में डी, और ई की वैल्यू हम पुटअप कर दें। हमारे पास ई की वैल्यू कितनी है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और इंटू में डी। इक्वेशन नंबर सेकंड। सो कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या है, चार्ज बाई पोटेंशियल। सो कैपेसिटेंस किसके को आएगा, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर Q डिवाइड बाई V, और चार्ज हमें पता है सिग्मा ए, और डिवाइड बाई सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में डी। सिग्मा से सिग्मा कट गया, एप्सिलॉन नॉट ऊपर चल जाएगा, तो C की वैल्यू आ गई हमारे पास एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। तो ये हमारे पास कैपेसिटेंस आ गया, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन वैक्यूम या फ्री स्पेस, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान रखना जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये एप्सिलॉन नॉट कब आया, जब हमने इसके अंदर क्या रखा, फ्री स्पेस या वैक्यूम। अगर हम इस कंप्लीट के अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख लें, हम इसके अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख लें जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो एप्सिलॉन नॉट इज रिप्लेस्ड बाय एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट। ये फार्मूला हम आगे बढ़ेंगे कि एप्सिलॉन नॉट इज रिप्लेस्ड बाय एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन है, ई नहीं है, तो ई हमें इस टाइप से बनाना है, और ये क्या है, एप्सिलॉन। तो सी किसके को लाएगा, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन ए बाई डी, और एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो सी इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ द कैपेसिटेंस इन वैक्यूम। मीन्स अगर हम किसी भी कैपेसिटर के इनसाइड कोई भी इंसुलेटिंग मीडियम रखेंगे, कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखेंगे, या डाइलेक्ट्रिक को ही हम इंसुलेटर कहते हैं, इंसुलेटिंग या डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखेंगे, तो जितना उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतने टाइम्स कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा। जितना उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतने टाइम उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ द कैपेसिटेंस इन वैक्यूम। हमारे बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है, फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फिल विद कंडक्टिंग स्लैब। ये ध्यान रखना, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, जिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एरिया कितना है, ए। हमने दो प्लेट ले ली, एक एक्स और दूसरी वाई। इन दो प्लेट के बीच की डिस्टेंस कितनी है, डी। हमने इस प्लेट को यूनिफॉर्मली चार्ज कर लिया और सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। पहली प्लेट पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव,
दूसरी प्लेट पे नेगेटिव। इसके बीच में इस टाइम वैक्यूम है, इसके बीच में इस टाइम क्या है, वैक्यूम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन द वैक्यूम कितना होगा, ई नोट इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और कैपेसिटेंस इन वैक्यूम सी नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई टी, जो अभी हमने यहाँ पे फॉर्मूला निकाला। लेकिन क्वेश्चन में अब क्या कह रहा है कि हम इसी सेम कैपेसिटर के इनसाइड क्या फिल कर दें, कंडक्टिंग स्लेब। अगर हम इसके अंदर कंडक्टिंग स्लेब रख ली, ध्यान से देखना, हमने इसके अंदर एक कंडक्टिंग स्लेब रख ली। इस कंडक्टिंग स्लेब की थिकनेस टी है, टी थिकनेस की इसके इनसाइड हमने एक कंडक्टिंग स्लेब रख ली। टोटल थिकनेस कितनी थी, डी, और टी थिकनेस की क्या रख ली हमने इसके अंदर, कंडक्टिंग स्लेब। और हमें पता है इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0। अब हमें क्या निकालना है, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, चार्ज बाई पोटेंशियल। कैपेसिटर तो सेम है, चार्ज हमने सेम किया, तो इसके ऊपर चार्ज कितना आ गया हमारे पास, सिग्मा इंटू ए। इक्वेशन 1 सेम है, यहाँ तक हमें कोई भी चेंज नहीं करना। लेकिन जब हम पोटेंशियल निकालेंगे, चार्ज तो सेम आ गया, जब हम पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे तो याद रखना पोटेंशियल का फार्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में डिस्टेंस। अब वैक्यूम कहाँ तक है, तो इस पार्ट में वैक्यूम है, ये जो लाइनिंग की है पार्ट कौन सा है, वैक्यूम। और वैक्यूम कितने से पार्ट में रह गया, टोटल कितना था, डी, इसमें से कितना माइनस कर दे, टी, तो कितना बच गया हमारे पास, डी माइनस टी, ई नॉट इंटू में डी माइनस टी। और इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0 प्लस 0 इंटू में डिस्टेंस टी। ये तो फैक्टर 0 हो गया, मतलब ये कितना आ गया हमारे पास, पोटेंशियल सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी। मतलब जो डी था वो डी माइनस टी हो गया। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस कितना आ गया हमारे पास, डी माइनस टी। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू आ गई हमारे पास एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी माइनस टी। सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी माइनस टी। ये हमारे पास कंडक्टिंग स्लैब का रिजल्ट आ गया। हाँ, एक चीज़ और याद रखना, आप इसको अगर आप इससे कंपेयर करो तो कैसे कंपेयर करेंगे, इसमें से डी कॉमन ले लो तो सी आ जाएगा हमारे पास एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी, और क्या बचेगा यहाँ पे 1, और यहाँ पे डी नहीं है तो डिवाइड में आ जाएगा 1 माइनस टी बाई डी। तो ये आ गया सी जो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये किसके कॉल है, सी नॉट के डिवाइड बाई 1 माइनस टी बाई डी। अब आपको पता है कि ये जो वैल्यू है 1 से कम है, तो 1 से कम वैल्यू से डिवाइड करोगे तो सी हमेशा क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, मीन्स कैपेसिटेंस इज ग्रेटर देन सी नोट। तो जब भी आप कंडक्टिंग स्लैब को रखोगे तो उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा। और वन मोर थिंग्स, अगर हम जो टी थिकनेस की कंडक्टिंग स्लैब रखी है ये कंप्लीट डी की इक्वल हो जाए, मतलब टी इज इक्वल टू टी, तो रिजल्ट किसके इक्वल आएगा, सी इज इक्वल टू सी नॉट 1 माइनस 1, सी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, सी नॉट बाई 0, और सी की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, इन्फिनिटी। तो उसका कैपेसिटेंस इनफाइनाइट हो जाएगा। और एक चीज़ और याद रखना, हमेशा मेटल के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू भी इन्फिनिटी होती है। कोई भी मेटल है उसके लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू इन्फिनिटी होगी। ये कई बार हमारे बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर ए मेटल। तो आप बताओ मेटल के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी।
और सी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, अगर हम कंप्लीट में मेटल फिल करेंगे तो। आई बात समझ में? हमारे पास आज का लास्ट आर्टिकल है कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फील्ड विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। पहले हमने सिंपल निकाला, फिर हमने कंडक्टिंग स्लैब के लिए सॉल्व किया, अब हम सॉल्व करेंगे डाइलेक्ट्रिक स्लैब के लिए। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना, जब आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब के लिए सॉल्व करोगे तो हमें यहाँ पे 2-3 रिजल्ट याद रखना है। वो रिजल्ट कहाँ से आया, हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट आर्टिकल में उसे सॉल्व करेंगे। आपको यहाँ पे डायरेक्ट रिजल्ट को याद रखना है, रिमेंबर करना है। किसके लिए हम सॉल्व कर रहे हैं? डाइलेक्ट्रिक स्लैब के लिए। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, प्रोसेस सेम है। पहले हम क्या निकालेंगे? चार्ज निकालने के लिए हमने वही पहले प्लेट कैपेसिटर लिया, एक को पॉजिटिव चार्ज किया, दूसरे को नेगेटिव। एक को कैसा चार्ज किया हमने? पॉजिटिव, दूसरे को नेगेटिव। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज बाई एरिया, चार्ज इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया। तो चार्ज ऑन द कैपेसिटर किसके है? सिग्मा इंटू ए। अब हमने इस कैपेसिटर के इनसाइड क्या रख दिए? डाइलेक्ट्रिक स्लैब। जो हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा उसके इनसाइड उस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? ई। और आपको ध्यान क्या रखना है कि ई नोट डिवाइड बाई ई इज इक्वल टू के, और के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ई नोट बाई ई इज इक्वल टू के, और के क्या कहलाएगा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। जो हमने यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक रखा उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू कितनी है? के। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा हमारे पास? ई नोट डिवाइड बाई के। केवल आपको ये रिजल्ट याद रखना है कि जो हम यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखेंगे उसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? ई। और ये ई किसके इक्वल होगा? ई नोट बाई के। और के क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बाकी आर्टिकल सेम है। हमें सबसे पहले चार्ज निकाल लिया, फिर पोटेंशियल का फॉर्मूला यूज करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में डिस्टेंस। वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, वैक्यूम में डिस्टेंस कितनी है? डी माइनस टू। मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड ई, थिकनेस कितनी है? टी। और ई किसके को लाएगा? ई नॉट बाई के इंटू में टी। यहाँ पे एक बार ई नॉट रहने, तो अगली लाइन में हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो इन दोनों में ई नॉट कॉमन है, हमने यहाँ पे ई नॉट को कॉमन ले लिया, और ई नॉट की वैल्यू कितनी है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या बच गया यहाँ पे? डी माइनस टी प्लस टी बाई के। इक्वेशन नंबर सेकेंड। कैपेसिटेंस का फार्मूला अप्लाई कर लो। कैपेसिटेंस किसके को है? चार्ज बाई पोटेंशियल। चार्ज कितना आ गया? सिग्मा इंटू ए, और पोटेंशियल कितना आ गया? डी माइनस टी प्लस टी बाई के। डी माइनस टी प्लस टी बाई के। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया यहाँ पे? डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ये रिजल्ट आ गया। आसान है। और इसको भी कंपेयर कर सकते हो जैसे अभी हमने इससे पहले किया था। तो कंपेयर करके देख लो कैसे आएगा रिजल्ट। ये चीज़ आई समझ में? आसान है। सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए। अब इसमें से पहले टी कॉमन लो, क्या बचेगा? डी माइनस टी। ब्रैकेट में कितना आएगा? यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा? माइनस 1 बाई के। और अब इसमें से डी कॉमन ले लो। जब आप इसमें से डी कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1 माइनस टी बाई डी, 1 माइनस 1 बाई के। और ये वैल्यू किसके इक्वल है? सी नोट के। तो सी इज इक्वल टू सी नोट 1 माइनस टी बाई डी, 1 माइनस 1 बाई के।
अब अगेन ये वैल्यू 1 में से कुछ ना कुछ हम माइनस करेंगे, तो ये वैल्यू अगेन 1 से कम आएगी, तो इसका मतलब C इज ग्रेटर देन C नॉट। C क्या होगा? ग्रेटर होगा C नॉट के। और एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर हम जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है उसकी थिकनेस किसके इक्वल हो? D के इक्वल हो। डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस किसके इक्वल हो? D के इक्वल हो। तो रिजल्ट किसके इक्वल आएगा? तो यहाँ पे देखो D/D कितना होगा? 1। तो C किसके इक्वल आएगा? C नॉट 1 माइनस 1/K। ये D/D हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 1 माइनस 1/K, तो ये कितना आ गया? C इज इक्वल टू C नॉट 1 माइनस 1 प्लस 1/K। ये 1 से 1 कट गया, ये 1/K ऊपर जाएगा तो ये K हो जाएगा। तो C किसके इक्वल आ जाएगा? K इंटू में C नॉट। हमने फर्स्ट आर्टिकल के लास्ट में पढ़ा था कि अगर हम किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में कंप्लीट डाइलेक्ट्रिक रखते हैं तो जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उतने टाइम कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो हमें इन क्वेश्चन से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। आज हम इन आर्टिकल को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।